नमस्कार दोस्तों। कक्षा 1 से 8 तक जो यूनिफॉर्म के सिलाई के जो पैसे हैं बच्चों को उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की जो श्रृंखला है, उसमें आपने पिछले 2 वीडियो देखे हैं। अब ये तीसरा वीडियो है जिसमें आप स्कूल जो शाला दर्पण है उससे सिलाई के जो पैसे की प्रक्रिया है उसके लिए आवेदन कैसे करें। शाला दर्पण द्वारा यूनिफॉर्म के पैसे के लिए हेतु आवेदन कैसे करें। इसके लिए आप जो स्कीम है शाला दर्पण की अर्थात वर्दी के जो नाम से हैं उस पर प्रक्रिया करेंगे। तो आप विद्यार्थी की जो यूनिफॉर्म है उसकी प्रक्रिया अपनाने के लिए योजना में जाएंगे। जैसे आप योजना में जाते हैं तो यहाँ पर छात्र वर्दी डीबीटी प्रणाली स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी जो प्रणाली है उसको क्लिक करें। यहाँ पर ये छात्र वर्दी डीबीटी प्रणाली खुलेगी। उसके बाद में जो पोर्टल है आपको नवीन एक जो पोर्टल है उस पर ले जाएगा। ये रिडायरेक्ट आपको बीएसपी पोर्टल पर ले जाएगा जो स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम है। जिस प्रकार स्कॉलरशिप का नया पोर्टल खुला है ऐसे कैसे ये है, इस पर आपको सीधा ले जाएगा। आप इस पर चले जाएंगे, आपको इस प्रकार का यहाँ पर जो सिस्टम है वो दिखाई देगा। आप यहाँ से हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको लैंग्वेज समझ में आती है वो कर सकते हैं। दोनों ही अपने अपने स्थान पर हैं। इंग्लिश हिंदी कर सकते हैं। आप यहाँ पर सबसे पहले ये देख सकते हैं कि आपके विद्यालय में कक्षावार जो बच्चों की संख्या है वो कितनी है। यानी कि अब तक जो आधार प्रमाणीकरण और जनाधार प्रमाणीकरण हो चुका है वो 235 बच्चे हैं, मतलब आपके एलिजिबल स्टूडेंट। और आपने यदि अप्लाई कर दिया तो ये हैं, पेंडिंग इतने हैं और आपने जो पीओ को फॉरवर्ड कर दिया है वो इतने बच्चे हैं। तो ये यहाँ पर संख्या है आपकी। अब आप आ जाइए कि आप यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहे हैं 3 पंक्तियाँ, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड जो ये बाहर दिखाई दे रहा है वो मिलेगा। यूनिफॉर्म का स्टेटस यानी वर्दी की जो सूचना है वो मिलेगी। पीओ को फॉरवर्ड किया गया उसकी सूचना है, बाकी शेष चीज़ें हैं। आप सबसे पहले तो ये देख सकते हैं कि आपकी जो वर्दी की स्टेटस है वो क्या है। तो यहाँ सिर्फ आपका स्कूल खुलेगा एक और यहाँ कक्षाएं हैं सारी, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर आपको नजर आएंगे कि कौन सी कक्षा में कितने बच्चे हैं। जो जिनका नामांकन है वो यहाँ पर आ जाएंगे। आपके यूनिफॉर्म के लिए आपने जो दी गई है संख्या वो यहाँ आ जाएंगी। जब आप भरेंगे यूनिफॉर्म की संख्या तो यहाँ पर आती जाएंगी। उसके अलावा जनाधार ऑथेंटिकेशन की संख्या ये है, जैसे मान लो यहाँ 235 बच्चों में से 103 बच्चों का जन आधार ऑथेंटिकेट हो चुका है। तो जन आधार ऑथेंटिकेट होने का मतलब है कि उनका जो पैसा ट्रांसफर होगा वो जन आधार के अकाउंट में हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर मार्क, जब आप मार्क करोगे तो वो आ जाएगा और यहाँ पर आप जो फॉरवर्ड करोगे पीओ को वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये प्रणाली ऐसी है कि आप इसको जिस बालक बालिका को आपने यूनिफॉर्म दी है वो भरना पड़ेगा। यहाँ पर उसकी सूचना आएगी और उसी को भरा जाएगा जिसका ऑथेंटिकेट हो चुका है, क्योंकि बिना अकाउंट वेरीफाई के आप उसको नहीं दे सकते। और यहाँ उसको मार्क करना पड़ेगा और फॉरवर्ड भी उसी को ही करना पड़ेगा। पिछले 2 वीडियो में हमने ऑथेंटिकेशन परंपरा में और छात्रों के जो डाटा चेक करने की दोनों वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ पर ये देख लिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे कक्षा 8 है, कक्षा 8 में ये हमारे बालक बालिकाएं हैं इतने सारे। अब इनमें से हमने किस किस को ड्रेस दी है उसके बारे में सूचना भरेंगे। तो सूचना उन्हीं की भरनी है जिनका ऑथेंटिकेट हो चुका है। अगर ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है तो जब वहाँ लिस्ट जाएगी तो वहाँ पर ये रेड मार्क होके जाएगा। जो ओके होगा वो ग्रीन कलर में हो जाएगा और जिसका ओके नहीं होगा, अधूरा डाटा आपने फिलअप कर देंगे तो वो रेड में चला जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर भर देते हैं 2-3 जो बच्चे हैं उनका भर देते हैं। जैसे ये शुरू में अंजलि का ऑथेंटिकेट हो चुका है, फिर दूसरी अंजलि का भी हो चुका है। उसके बाद अंकित मीना
जो है 9-10 इसका भी हो गया है। दूसरे अंकित मीणा का नहीं हुआ है, अंकिता मीणा का हो चुका है और दूसरे अंकिता मीणा का भी हो चुका है। तो मान लो ये जैसे 5 बच्चे हैं, मैंने इन 5 बच्चों को यहाँ से डाटा फेच किया मैंने, यहाँ पर ये सक्सेसफुल आ गया है। इसके बाद आप आगे देखें, जब यहाँ इनको ये यहाँ से किया तो यहाँ देखिए वर्दी का कपड़ा देने के लिए चयन किया है हमने, तो इनको दे दिया, ये हमने शो किया है। जब ऐसे हम शो करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि जो कक्षा 8 है उसके बाद यहाँ पर कपड़े देने की स्थिति 5 हो गई है, और जब हम इनको आगे प्रोसेस कराएंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगी और फॉरवर्ड के बाद यहाँ आ जाएंगी। पहला काम हो गया। दूसरा काम है बैंक विवरण प्राप्त करें। बैंक के विवरण प्राप्त करने के लिए अब हमारे पास जो 5 बच्चे हमने अभी शो किए थे वो है, अर्थात हम इनको यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये सब हो जाएंगे और एक एक करेंगे तो एक एक हो जाएंगे। यहाँ क्लिक किया मैंने और मैंने डाटा फेच करा दिया। डाटा फेच कराते ही क्या यहाँ पर देखिए इन सब के सामने इनके बैंक अकाउंट, बैंक IFSC कोड और IFSC कोड की स्थिति सही आ जाएगी। जन आधार प्रमाणीकरण हो चुका है इनका, और जो दर्जा है पेंडिंग की जगह सक्सेसफुल हो जाएगा, ओके या यस में बदल जाएगा। इस प्रकार इनका डाटा जो है वो हो जाएगा। ये आपका हो गया है सक्सेसफुल। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो कक्षा 8 हमने चुनी थी, यहाँ पर देखिए कक्षा 8 5 फॉर्म भरे हमने और 5 के 5 फॉर्म हमने यहाँ पर ओके कर दिए। अब जैसे हम इनको फॉरवर्ड करेंगे तो वो भी आ जाएगा। अब PO फॉरवर्ड जो अग्रेसित सूची है, इसको क्लिक करने पर प्रत्येक बच्चे का जो नाम की सूची है, नाम की सूची के साथ में यहाँ पर अग्रेषण की सूची आ जाएगी। कक्षा 8, ये देखिए फॉरवर्ड सूची आ गई, नीचे इनकी लिस्ट है। ये अग्रेषण जैसे आप यहाँ अग्रेषित करोगे तो ये जो यहाँ 0 है यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यदि आप देखना चाहते हो तो इस सूची को देख सकते हो। जो 5 बच्चे हैं उनका डाटा, बैंक अकाउंट वगैरह सारे शो हो जाएंगे। फॉरवर्ड करते ही आपका यहाँ से पूरा काम फिनिश हो जाता है। यानी कि सीधी सीधी बात है कि इस विद्यालय जो पोर्टल है यूनिफॉर्म का, वहां पर बच्चे को फेच कराकर PO को अग्रेषित करना है। सभी विद्यालयों को, सभी विद्यालय PO को अग्रेषित करेंगे, बाकी का काम आगे का PO करेगा। प्रत्येक विद्यालय को जो बच्चे पहली से 5वीं के, छठी से 8वीं के या पहली से 8वीं तक के जो भी बच्चे हैं आपके, उनको इस तरह से फॉर्म भर के PO को फॉरवर्ड करना है, बाकी आगे का काम PO करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा है कि PO इन जो प्राप्त हुए हैं आवेदन विद्यालयों के, उनको आगे ओके करके उनको सैंक्शन ऑर्डर कैसे जारी करें, इस पर अगला वीडियो है। तो बने रहिए, और अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ये जो वीडियो है शीघ्र मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।